नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही है, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ तथा समावेशी शिक्षा की परिभाषा। ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जो कि हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर से है, समावेशी शिक्षा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं समावेशी शिक्षा। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी फॉर मोर वीडियोस एंड बीएड के पाठ्य योजना से संबंधित भी वीडियोस हम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लेसन प्लान की भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप एक बार से जाकर अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप लेसन प्लान की वीडियो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। ओके, इतना क्लियर है। समावेशी शिक्षा सभी को एक साथ लेकर सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालक और बालिकाओं को उनकी क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही हमारा समावेशी शिक्षा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों को, यानी कि विशेष क्षमता वाले, जैसे कि हमारे विशिष्ट बालक हो गए। विशिष्ट बालक में भी एक उच्च रूप से विशिष्ट बालक होते हैं और एक निम्न रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, जिसमें हमारे मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, दृष्टिबाधित बालक, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है, मतलब उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से दिव्यांगों, छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस शिक्षा में समाज के सभी वर्ग से आने वाले विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है जैसा कि हमने अभी आगे समझा था। अब हम आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा। ये हमारा परिभाषाएं काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव से हमारे बहुत ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन परिभाषा ही देकर पूछ दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें परिभाषा पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा या समावेशी शिक्षा प्रणाली क्या है। कोई किसी का परिभाषा, जैसे स्टीफन और ब्लैकहर्ट, यहाँ स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा की अर्थ में परिभाषा दिया है। इसमें स्टीफन और ब्लैकहर्ट के अनुसार इसकी परिभाषा दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो हम समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी हम आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं स्टीफन और ब्लैकहर्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। स्टीफन और ब्लैकहर्ट ने समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। तो अब हम देखते हैं स्टीफन और ब्लैकहर्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, ऐसे बालक एवं बालिकाएं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं, उन्हें बाधित बालकों या बालिकाओं में रखेंगे। ठीक है, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास न हो कि वह दूसरे से कमतर हैं। ये किसने कहा है? स्टीफन और ब्लैकहर्ट ने ये परिभाषा दी है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये परिभाषा देकर पूछे ये किसने कहा है, तो आप इसका जवाब दे सकें। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ। यर्सेल ने क्या कहा है? समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये क्या था? यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा का ये अर्थ था। अब हम देखेंगे परिभाषा, देख लेते हैं यश के दुबे के अनुसार। यश के दुबे ने क्या कहा है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। ये कहा है यश के दुबे ने। तो ये छोटा सा है, आप इसे याद रख सकते हैं, आपको ये याद हो जाएगा आराम से। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं आर.के. शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये किसने कहा है, आर.के. शर्मा के अनुसार ये कही गई बात है। इसे आप ध्यान में इसे भी रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उमातुली के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। इसे भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए उपयोगी होगी और सब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए उपयोगी होगी। तो देखते हैं उमातुली के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। ये कहा है उमातुली ने, इनके अनुसार ये बात कही गई है समावेशी शिक्षा के लिए। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मुझे उम्मीद है कि ये पूछ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। ये हमारा था फर्स्ट वीडियो समावेशी शिक्षा पर, और इसके आगे जो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत टॉपिक एंड यूनिट है उसे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और बीएड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और लेसन प्लान से संबंधित सारे वीडियोज़ आपको अभ्युदय क्लासेज यूपी पर मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और कमेंट बॉक्स में आपको जो टॉपिक चाहिए और जिस टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा सकें और आपकी परीक्षा और आपके पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।